जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। गजवदना गौरी नंदना, गजवदना गौरी नंदना, गजवदना गौरी नंदना, गजवदना गौरी नंदना। गंगाधर शिव शंभो नंदना, गंगाधर शिव शंभो नंदना, गंगाधर शिव शंभो नंदना। गंगाधर शिव शंभो नंदना। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। गजवदना गौरी नंदना, गजवदना गौरी नंदना, गजवदना गौरी नंदना, गजवदना गौरी नंदना। गंगाधर शिव शंभो नंदना, गंगाधर शिव शंभो नंदना, गंगाधर शिव शंभो नंदना। गंगाधर शिव शंभो नंदना। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। ओम श्री साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और आप सबको मेरा प्रेम भरा साई राम। हम सत्यम शिवम सुंदरम भाग 6 के अध्याय 8 और संकेत एवं आश्चर्य को पढ़ रहे हैं। आइए इसे आगे पढ़ते हैं। काम अत्यंत शीघ्रता से एवं बिना किसी बाधा अड़चन के होता जा रहा था। काम पूरा करने में 60 टन लोहा और 150 टन सीमेंट लग गया था। चबूतरे के साथ मूर्ति का कुल भार 900 टन का था। सीधे हाथ में पकड़े गदा का भार 20 टन का था। पूरी मूर्ति ठोस थी, केवल बाएं हाथ में पकड़े पहाड़ और पूंछ को छोड़कर। हाथ की कलाई छोटी होने के कारण ठोस पहाड़ के भार को सहन नहीं कर सकती है, अतः संजीवनी पहाड़ को खोखला ही बनाया गया था। लेकिन खोखला पहाड़ 50 टन का बैठ गया। उसे मुड़ी हुई पूंछ को, जो शरीर से अलग जुड़ी हुई थी, का भार संभालने के लिए खोखला बनाया गया। इसका भार 5 टन बैठ गया। 65 फीट ऊंची हनुमान की मूर्ति उद्घाटन के लिए बाबा के 65वें जन्मदिन के पहले ही तैयार हो चुकी थी। इसका उद्घाटन बाबा के द्वारा
22 नवंबर 1990 को किया गया। अद्वितीय भक्त हनुमान की भव्य एवं विशाल मूर्ति पहाड़ पर भगवान के एक अप्रीतम भक्त की, जिसके मंदिर प्राय भारत के सभी गांव और शहरों में श्रद्धांजलि के रूप में हैं। इस प्रकार भगवान ने त्रेता युग में हनुमान की सेवा के बारे में कहा, हे हनुमान, तुमने मेरी सेवा में इतने असंभव कार्य किए, अद्वितीय कार्य किए कि इस पृथ्वी पर और कोई दूसरा उन्हें करने की कल्पना भी मन में नहीं कर सकता है। मैं पुरस्कार के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, जिसे देकर तृप्ति का अनुभव कर सकूं कि मैंने तुम्हारे उपकार का प्रतिफल दिया है। तुम्हारे द्वारा किए गए असंख्य सेवाओं के लिए मेरा जीवन भी दे दूं तो वह योग्य नहीं होगा। मैं तुम्हारा ऋणी हूं और उसको लौटाने की कभी सोच भी नहीं सकता हूं। सन 1986 के अगस्त-सितंबर में डॉक्टर माइकल गोल्डस्टीन और उनकी पत्नी मिसेस ग्लोरिया गोल्डस्टीन यूनाइटेड स्टेट्स से प्रशांति निलयम पधारे थे। गोल्डस्टीन उस समय विश्व सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य थे। जब भगवान उनके विद्यार्थियों द्वारा नाटक के लिए कर रहे रिहर्सल को देखने के लिए इंस्टीट्यूट के कैंपस को जा रहे थे, तो उन्होंने अपने साथ गोल्डस्टीन को भी ले लिया था। यह बात उनके अपने देश लौट जाने के कुछ दिनों पहले की थी। गोल्डस्टीन के लिए तो यह स्वामी के साथ आनंदपूर्ण यात्रा थी। उन्होंने रिहर्सल के समय स्वामी और उनके विद्यार्थियों के बीच हुई बातचीत का जायजा लिया था। जब वे मंदिर को लौट रहे थे, तब भगवान ने कहा, गोल्डस्टीन, स्वामी के साथ यात्रा करने का यह आपका आखिरी मौका है। गोल्डस्टीन ने सोचा कि स्वामी शायद मजाक कर रहे हैं, लेकिन बात की गंभीरता से उन्हें लगा कि वे कुछ सार्थक बात कर रहे हैं। उन्होंने भगवान से कहा, स्वामी, आपने तो पहले ही नवंबर में अवतार के जन्मदिन के समारोह में शामिल होने की अनुमति दे दी थी। मैं विनय पूर्वक उस अवकाश को प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। बाबा ने उनकी ओर देखा और थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर फिर कहा, हाँ, आप जन्मदिन के समारोह को अवश्य देखेंगे। उस आश्वासन से गोल्डस्टीन को राहत का अनुभव हुआ। दूसरे दिन बाबा ने उस दंपत्ति को बुलाया और कहा कि वे अपनी यात्रा को एक और दिन के लिए बढ़ा दें। इंटरव्यू के समय भगवान द्वारा उनको दिया गया सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह था, दिमाग चाबी है और हृदय ताला है। चाबी को संसार की ओर बाहर घुमाइए, वहां अंतहीन इच्छाएं और आकर्षण मिलेंगे। चाबी को भगवान की ओर अंदर घुमाइए, आपको वहां उदासीनता और प्रशांति दिखाई देगी। याद रखिए, भगवान अच्छे अनुभवों के साथ बुरे अनुभव भी प्रदान करते हैं। इन दोनों का उद्देश्य है आपको अच्छे और बुरे अनुभवों में समतुल्यता बनाए रखना चाहिए। सन 1986 के 5 सितंबर को बंबई से उनकी उड़ान थी। उनका पहले का प्रोग्राम 3 तारीख को प्रशांति निलयम से निकलकर बंबई में कुछ संस्था संपत्ति काम देखकर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए रवाना होना था। भगवान बाबा की सलाह पर उन्होंने प्रशांति निलयम से प्रस्थान करने का कार्यक्रम एक और दिन के लिए स्थगित कर दिया। वे प्रशांति निलयम से 4 तारीख को निकले
लेकिन बंबई में ठहरने का कार्यक्रम छोड़ दिया और 5 तारीख को शाम अमेरिकन फ्लाइट के लिए हवाई जहाज में चढ़े। उस फ्लाइट को पाकिस्तान के कराची में आतंकवादियों द्वारा हाईजैक कर लिया गया। वे असहनीय संकट भरे पल गोल्डस्टीन के लिए भगवान पर स्थित विश्वास की परीक्षा से लगे। आइए गोल्डस्टीन के ही शब्दों में हवाई जहाज में जो हुआ उसके बारे में सुने। स्वामी द्वारा हमें प्रदान किए गए प्यार भरे इंटरव्यू में हमारे प्रशांति निलयम को छोड़ने के एक दिन पहले जो बहुमूल्य सलाह दी गई थी ने हमें संकट से बचाया। मेरी पत्नी और परिचारिका जो ही हवाई जहाज में चढ़े वे आतंकवादियों का पहला निशाना बने। पहले तो जोर जोर से गाली गलौज, चिल्लाना था, फिर गन शॉट था, बंदूक से गोलियां चली थी। उनमें से एक ने परिचारिका के गले को अपनी बाह से दबोच लिया और उसके सिर पर बंदूक से निशाना साधा। दूसरे आतंकवादी ने मशीन गन से मेरी पत्नी पर निशाना साधा। ऐसे संकट काल में मेरी पत्नी ने दोनों हाथ जोड़कर जोर से ओम श्री साई राम का जाप 5 बार अत्यंत शांति से किया। आतंकवादी उस जाप से थोड़ी देर के लिए बाधित हुआ। फिर उसने कहा, हाथ ऊपर करो और पीछे मुड़ो। एक आतंकवादी ने यात्रियों के पासपोर्टों को चेक करना शुरू किया। वे मुख्यतः ज्यूस के लिए देख रहे थे। दरअसल मैं ज्यूस था और इस समय मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा, क्योंकि मैं भगवान के बारे में ही सोच रहा था। बंधक बने 17 घंटे के दौरान मैं स्वामी की बातों पर ही ध्यान लगाए हुए था और कई बार प्रार्थना भी की थी, भगवान इस संकट से उबार लीजिए। हमें बंधक बनाए लोगों के हृदय को प्रेम और शांति से भर दीजिए। इस हवाई जहाज में स्थित और सज्जन लोगों और मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। यदि मुझे मरना ही पड़े तो मरने के लिए धैर्य और शक्ति प्रदान करें, जिससे शालीनता से मर सकूं। मैं अपने कर्तव्य को ईमानदारी से और प्रभावशाली ढंग से करते हुए अंत तक आपको ही स्मरण करता रहूं। स्वामी के शब्दों पर मेरा ध्यान केंद्रित करने और उनसे प्रार्थना करने के कारण मुझमें अनाशक्ति हुई। डर के कारण भयभीत होने के बजाय मैं खुद इसका साक्षी बन गया। इससे मैं साफ साफ सोचकर प्रभावशाली कार्य कर सका। परिचारिका और साथी यात्री बहादुर थे। वे अंत तक शांत और धैर्यपूर्वक थे। हवाई जहाज की बत्तियां गुल हो गई। आतंकवादियों ने मशीन गन से गोलाबारी की और ग्रेनेड्स का विस्फोट किया। उन्होंने निर्दोष स्त्री पुरुषों और बच्चों पर गोलाबारी करके कई को मार डाला और घायल कर दिया। भगवान की अनुकंपा से मैं और मेरी पत्नी बिना किसी चोट के बच निकले। हमने उन लोगों के लिए प्रार्थना की और विलाप किया जो हमसे कम भाग्यशाली थे। इस संकटकालीन परिस्थिति ने भगवान श्री सत्य साईं बाबा के प्रति हमारे विश्वास को और बढ़ा दिया। घर लौट आने के बाद गोल्डस्टीन को लगा कि उन्हें बंबई से एक दिन ठहरकर उड़ान भरनी थी, जैसा कि बाबा ने सलाह दी थी। ऐसा करने के बजाय प्रशांति निलयम में वे एक दिन रुक गए थे। जब वे नवंबर में प्रशांति निलयम में जन्मदिन के समारोह में भाग लेने के लिए आए थे, उन्होंने बाबा को, उन्हें और उनकी पत्नी को गोलियों एवं आतंकवादियों से बचा लेने के कारण कृतज्ञता ज्ञापन किया। बाबा ने पिछली बार कार में जाते समय जो बातचीत उनके मध्य हुई थी के बारे में याद दिलाते हुए कहा, जब आपने जन्मदिन के अवसर पर यहाँ आने के लिए अनुमति मांगी थी, तब मैंने आपको
हवाई जहाज में आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हुए देखा था, लेकिन आपके द्वारा की गई प्रार्थना के उत्तर में आपको मैंने बचा लिया। संसार के कई देशों में श्री सत्य साई संस्थाओं द्वारा चलाए जाने वाले मेडिकल कैंपों में की जाने वाली सेवाओं के लिए ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर 3 महाद्वीपों में हुए उस प्रकार के मेडिकल कैंपों में हुए असाधारण अनुभवों, अवतार की महत्ता और गरिमा को व्यक्त करते हैं। अफ्रीका देश में घाना में 1986 में सत्य साई संगठनों ने एक अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक सम्मेलन में मेडिकल कैंप का आयोजन किया। मेडिकल कैंप में कई विशिष्ट डॉक्टरों ने यूके और अन्य देशों से आकर भाग लिया। घाना की राजधानी अक्सारा के विश्वविद्यालय के शांत और सुंदर परिसर में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। घाना के पारंपरिक समारोह के साथ सम्मेलन का उद्घाटन किया गया और उद्घाटन समारोह के बाद मेडिकल टीम्स को दूर दराज के गांवों को, जो राजधानी के चारों ओर था, भेज दिया गया। यूके की मेडिकल टीम के अपने देश से प्रस्थान करने के पहले ही उन्हें अक्कारा से एक संदेश मिल गया था कि वहां के एक अस्पताल में एक युवक मेनिंजाइटिस से पीड़ित था, अतः उन्हें उसके लिए आवश्यक उचित दवा ले आनी है। अक्कारा पहुंचते ही उन्हें खबर मिली कि उसे उस अस्पताल से ले जाया गया है और किसी भूत वैद्य से उसकी चिकित्सा करवाई जा रही है। डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय और श्रीमती डॉक्टर टोंग को उस युवक के परिवार वालों से संपर्क स्थापित करने और उन्हें समझाकर उसे अस्पताल में भर्ती कराने को कहा गया, क्योंकि उस युवक की हालत गंभीर थी। गांव तक मोटर जाने के लिए सड़क ठीक भी नहीं थी, अतः वे गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर वाहन को रोककर गांव की ओर पैदल ही ड्राइवर और बिचौलिए के साथ गए थे। वाहन में कुछ उपकरण और दवाइयों का बक्सा आदि थी। यह डॉक्टर उपाध्याय की अफ्रीका की पहली यात्रा थी। दूर से ढोल की आवाज, झाड़ियों में सांप की फुफकार, यदा कदा सियारों को देखकर उन्होंने बाबा के बारे में और अधिक सोचना शुरू किया। अचानक उन्होंने क्रोध से दिखते 2 भील लोगों को देखा। एक आदमी के हाथ में भाला और लंबा डंडा था। बिचौलिए की सहायता से बातचीत आरंभ हुई। उपाध्याय ने कहा, हम मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। हम यहाँ गांव में स्थित एक बीमार युवक का इलाज करने आए। इनकी बातों से भील व्यक्ति का क्रोध और बढ़ गया। दोनों में जो बड़ा था उसने कहा, हमें आपकी फॉरेन दवाइयों की जरूरत नहीं है, ना ही आपकी जरूरत है, आप वापस जा सकते हैं। बाद में डॉक्टरों को पता चला कि वह उस गांव का भूत वैद्य था। बिचौलिए ने भी कहा कि उन्हें और गुस्सा दिलाने के बदले वापस लौट जाना ही ठीक होगा। डॉक्टर उपाध्याय और डॉक्टर टांग को निराशा की। डॉक्टर उपाध्याय ने विनती की, कम से कम हमें उस युवक को देखने मात्र दीजिए। हम गांव में अपने साथ दवाइयां या उपकरण नहीं ले जाएंगे। स्थानीय भूत वैद्य ने डॉक्टर उपाध्याय की कमीज पर लगा सत्य साईं बाबा का फोटो देखा और पूछा, यह व्यक्ति कौन है? वे हमारे स्वामी हैं। वे हम सभी से प्रेम करने और सेवा करने को कहते हैं। अब उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान की रेखा खिल गई और अपने बालों को झटका देकर पीछे किया। ऐसा लगा कि उनके भी बाल
बाबा जैसे होने के कारण कुछ समानता दिखाई दी। यह संकेत काफी था कि बाबा उनकी सहायता कर रहे हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद उस भूत वैद्य ने कहा, आप दोनों गांव में आ सकते हैं। आप बिचौलिए को साथ ले सकते हैं, किंतु किसी तरह का मेडिकल उपकरण या बॉक्स आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। केवल बीमार व्यक्ति को देखकर लौट आइए। 100 मीटर चलने पर वे अफ्रीकी झोंपड़ी के पास पहुंचे, जहां एक बीमार युवक जमीन पर लेटा था और उसकी मां उसके बगल में दुखी बैठी हुई थी। कुछ लोग अपने कार्य में व्यस्त थे। बच्चे मुर्गों के पीछे दौड़ रहे थे और कुत्ते चारों ओर घूम रहे थे। ज्यों ही वे झोपड़ी के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुछ गांव वालों ने आकर उन्हें घेर लिया, यह देखने के लिए कि वे वहां क्यों आए। उसे देखते ही डॉक्टर उसके हालात की गंभीरता भांप गए। वह नीला दिख रहा था। जब डॉक्टर उपाध्याय ने उसके माथे को छुआ तो बिल्कुल ठंडा था। नाड़ी भी बहुत धीमे चल रही थी। उन्हें पता था कि उसे मेनिंजाइटिस हुआ है, लेकिन जांच करने के लिए वे अपने साथ कोई उपकरण नहीं लाए थे। भाग्य से डॉक्टर उपाध्याय के पास जांच करने का टॉर्च था। उन्होंने स्थानीय ओझा की ओर संकोच से देखते हुए जेब से उसे निकाल लिया। उसको शांत देखकर डॉक्टर उपाध्याय ने साहस किया। वे जमीन पर बैठ गए और बीमार के सिर के पीछे हाथ का सहारा देकर धीरे से उठाया, यह देखने के लिए कि उसका गला कितना अकड़ा हुआ है। वे यह भी देखना चाहते थे कि उसकी आंखें टॉर्च के प्रकाश को सहन कर पा रही हैं या नहीं। जो ही उन्होंने रोगी के सिर के पीछे हाथ रखा तो उन्हें कोई चीज हाथ लगी। डॉक्टर उपाध्याय को आश्चर्य मिश्रित आनंद अनुभूति हुई यह देखकर कि वह बाबा का फोटो था। डॉक्टर उपाध्याय और डॉक्टर टांक ने समझ लिया कि यह भगवान श्री सत्य साईं बाबा द्वारा खेला गया एक और नाटक है। यह भगवान द्वारा दिखाई गई करुणा है जिसके वे उपकरण मात्र हैं। उस युवक के जीने या ठीक होने की कोई आशा नहीं थी, क्योंकि कई दिनों से उसे ना कुछ खाया और ना ही पिया था। डॉक्टर उपाध्याय ने उस स्थानीय डॉक्टर से पूछा, क्या वे थोड़ी सी विभूति उसके माथे पर लगा सकते हैं? थोड़ी सी विभूति उसके मुंह में डाल सकते हैं? उसने रोगी के सिर के नीचे मिले फोटो को देखा और हंसते हुए स्वीकृति दे दी। डॉक्टर उपाध्याय ने विभूति चिकित्सा की और उसके बारे में डॉक्टरों के भी डॉक्टर को निवेदन किया। डॉक्टर टांक ने बहुत ही प्यार भरे शब्दों से युवक की माता से बात की और आश्वासन दिया, भगवान आपके बेटे की रक्षा करेंगे। लेकिन उस अवधि में स्थानीय डॉक्टर में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। उसने दवाइयों एवं उपकरणों को गांव में ले आने की अनुमति दी। उसने उस गांव में एक युवती नर्स को देखा जो इंग्लैंड के सरे अस्पताल में काम करती थी। उस समय अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल के लिए यहाँ आई हुई थी। उसने वादा किया कि उस युवा रोगी की देखभाल करेगी और गांव वालों को समझाकर जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अस्पताल में भर्ती करा देगी। स्थानीय वैद्य एक शर्त पर राजी हुआ, वह यह कि वे आकर उसके गांव वालों की चिकित्सा करें और बाबा के फोटो को शिविर के केंद्र भाग में रखें। क्या यह बाबा के फोटो का दर्शन नहीं था जिससे उसमें इतना परिवर्तन आ गया? उस युवा रोगी को अक्कारा के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया।
शैक्षिक सम्मेलन और मेडिकल कैंप दोनों ही सफल रहे। मीडिया ने दोनों घटनाओं को बहुत ही पॉजिटिव रूप से चित्रीकृत किया। स्त्री, पुरुष और बच्चों ने मेडिकल टीम का स्वागत और बधाई हर जगह साईं राम कहकर दिया। जब वे पेट्रोल स्टेशन को उनके वाहनों में पेट्रोल भरने के लिए लेकर गए तो वहां स्थित लड़कों ने साईं राम कहकर उनका स्वागत किया। ऐसा लगा कि संपूर्ण घाना अवतार के प्रति कृतज्ञता साईं राम कहकर प्रकट कर रहा है और साईं राम हर जगह गूंज रहा था। जब वे जा रहे थे तो उनकी विदाई में देश के कई अधिकारी, कई बड़े लोग आए और गुड बाय कहा। जब ये सभी एयरपोर्ट के चेक इन के लिए जा रहे थे तो एक स्थानीय स्वयंसेवक ने सूचित किया कि कोई उनसे मिलना चाहता है। जब डॉक्टर उपाध्याय यह देखने के लिए कि वह कौन है मुड़े तो उनको विश्वास नहीं हुआ कि यह वही युवक था जो व्हीलचेयर में बैठा हुआ सत्य साईं बाबा के फोटो को हाथ में पकड़े हुए था। उसकी मेनिंजाइटिस ठीक हो रही थी। उन दोनों के मध्य केवल एक ही संवाद हुआ तो संभव था साईं राम। लेकिन दोनों की आंखों में आंसू थे। एक के आंसू कृतज्ञता में बह रहे थे तो दूसरे के सफलता के कारण। जब डॉक्टर उपाध्याय और उनकी मेडिकल टीम लंदन से बंबई शिरडी में मेडिकल कैंप आयोजन करने के लिए सन 1987 अप्रैल को पहुंचे तब वर्ल्ड काउंसिल फॉर सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन श्री इंदुलाल शाह ने उन्हें बतलाया कि भगवान सत्य साई बाबा ने संदेश भेजा है, शिविर में मेरे फोटो को मत रखिए और सत्य साई संगठन से संबंधित कोई पटलेख मत लगाइए। मैं आप लोगों को गरीब एवं जरूरतमंदों की सेवा करने का मौका दे रहा हूँ। प्यार से उनकी सेवा कीजिए और निस्वार्थ सेवा का आनंद उठाइए। शिरडी के मेडिकल कैंप में बहु अनुशासकीय सेवाएं जैसे साधारण दवाइयां, ऑप्थाल्मोलॉजी, दंत विज्ञान, गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स भी शामिल है। गांव से बहुत बड़ी संख्या में लोग इस कैंप में आए। ऑप्थाल्मोलॉजिक केसों को स्क्रीन किया गया और गांव में चिकित्सा की गई। जिन रोगियों को ऑपरेशन की जरूरत थी उन्हें शिरडी संस्थान लाया गया जहां ऑपरेशन थिएटर का प्रबंध किया गया। हर किसी का सर्वोत्तम सहयोग प्राप्त हुआ। तीसरे दिन मेडिकल टीम को मंदिर में ही शिविर का आयोजन करने को कहा गया, जिससे मंदिर के पुजारी और वहां काम करने वाले अन्य कर्मचारियों के परिवारों को भी यह सुविधा उपलब्ध हो सके। शिविर के खत्म होने के समय रोगियों को भेंट करते समय कहने वाले शब्द नमस्कार के बदले में साईं राम में बदल गया। वह वास्तव में डॉक्टरों और स्वयं सेवकों के लिए आनंदपूर्ण समय था जो शिरडी और शिरडी के आसपास के थे। सफलतापूर्वक शिविरों का समापन करने के बाद डॉक्टरों का दल बेंगलोर के वृंदावन में भगवान सत्य साईं बाबा को देखने के लिए जा पहुंचा। जब वे सन 1987 के 16 अप्रैल को बेंगलोर के वृंदावन आश्रम पहुंचे तो पता चला कि भगवान कोडाईकनाल जाने के लिए ऊटी को प्रस्थान कर चुके हैं। कई लोगों ने दूसरे दिन शाम को लंदन वापस जाने के लिए अपने फ्लाइट के टिकट बुक करा लिए। उनकी किराए पर ली टैक्सियां ऊटी की ओर चल दी, इस आशा से कि कम शाम तक भगवान के दर्शन हो जाएं
और फ्लाइट कैच करने के लिए वापस आ जाएं। लेकिन उनके ऊटी पहुंचने तक शाम के दर्शन का समय हो चुका था। उन्हें पता चला कि बाबा दूसरे दिन तड़के ही कोडाई कैनाल के लिए प्रस्थान कर देंगे। उनके लिए यह निराशा भरी शाम थी। उन्होंने सोचा कि वे ऊटी में रात को ठहर जाएंगे, से कम सवेरे भगवान की झलक उनके कोडाई कैनाल जाने से पहले मिल जाए। दूसरे दिन सवेरे जब वे नंदन वनम की ओर टहल रहे थे जहां बाबा निवास कर रहे थे, मिसेज मे एगीमैन, जो घाना के टीम मेंबर थी, ने बताया कि उन्होंने एक अद्भुत स्वप्न रात को देखा था। इसमें स्वामी ने उन सभी को इंटरव्यू के लिए बुलाया था। डॉक्टर उपाध्याय को सपनों में विश्वास नहीं था। वे बहुत निराश थे। उन्होंने उनसे कहा कि वे अपने स्वप्न के बारे में किसी से ना कहें। जो ही उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया तो देखा कि बाबा के विद्यार्थी बस में चढ़ रहे थे और बाबा की कार पोर्टिको में तैयार खड़ी थी। वहां कुछ और कारें कतार में खड़ी थी। कारवां छूटने के लिए तैयार था। वे सांस रोके बाबा के बंगले से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे शांतिपूर्वक बाबा से दया की याचना करते हुए प्रार्थना कर रहे थे। कुछ ही मिनटों में एक विद्यार्थी दौड़ता हुआ उनके पास आकर डॉक्टर उपाध्याय से पूछा, क्या आप लोग भी लंदन से आए मेडिकल टीम के सदस्य हैं? आनंदित डॉक्टर ने हाँ कहा। वह विद्यार्थी उन्हें आदरपूर्वक कोच के पास ले गया। उनकी निराशा उन्हें आनंद में बदल गई। कुछ मिनटों के बाद भगवान बंगले से निकले और सीधे डॉक्टर एगीमैन की ओर आए। वे उस स्त्री के पति थे जिन्होंने भविष्य का सपना देखा था। उन्होंने विभूति की सृष्टि की और उसे उनके माथे पर लगाया और कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने अपने चारों ओर चमकते हुए चेहरों को देखा और उन्हें इंटरव्यू रूम में आकर बैठने को कहा। उनके बाबा के चरण कमलों में सुविधापूर्वक बैठ जाने के पश्चात बाबा ने उपाध्याय की ओर देखा और कहा, स्वामी को शिविरों के आयोजन से बहुत आनंद हुआ। उसके बाद उन्होंने यूके से आए जनरल फिजिशियन से कहा, आप कैसे हैं सर? क्या आपको याद है शिरडी कैंप में 80 वर्ष की महिला आई थी? आपने उसे एक्सरे के लिए क्यों भेजा सर? डॉक्टर सोच में पड़ गया और विनयपूर्वक बोला, स्वामी, मुझे याद नहीं आ रहा है क्योंकि वहां कई लोग आए थे। आप शायद उसे भूल भी नहीं सकते हैं। जो बुरी तरह खांस रही थी, उसके बलगम में खून भी गिर रहा था। वह बहुत ही दुबली पतली थी। उसके शरीर पर केवल चमड़ा था। वह फटी पुरानी साड़ी पहने हुए थी। भगवान ने जोर देकर कहा। डॉक्टर ने कुछ पलों के लिए आंखें बंद की और उत्तेजित होते हुए कहा, हाँ स्वामी, मुझे अब याद आ रहा है। मैंने सोचा था शायद उसे टीबी है और मैं एक्सरे से इस बात की पुष्टि करना चाहता था। बाबा ने कहा, उसे हर शाम को तेज बुखार आता है। उसका भार भी बहुत घट गया है और खून की उल्टियां कर रही है। क्या ये लक्षण काफी नहीं है? आपको उसकी और अधिक ध्यान देकर जांच करनी चाहिए थी। उन्होंने उपाध्याय को उनकी ओर पीठ करने को कहा। उन्होंने कहा, किस प्रकार पीठ पर उंगली बजाकर जांच करनी चाहिए, और डॉक्टर को बतलाया, यदि आपने ऐसा किया होता तो आपको पता लग गया होता उसके फेफड़े में गड्ढा है। आप अपने स्टेथोस्कोप से फेफड़ों से आती आवाज
से इसकी पुष्टि कर सकते थे। क्या ये लक्षण और चिन्ह काफी नहीं है टीबी की पुष्टि करने के लिए? गांव वालों को आपकी एक्सरे मशीनों को देखकर डर लगता है। वह एक्सरे निकलवाने के लिए नहीं गई, उसे टीबी के लिए दवाई देने की जरूरत है जिसका वह खर्च उठा नहीं सकती है। वे विस्मित थे। वह डॉक्टर जिसने उस बुरी स्त्री का इलाज नहीं किया था उसके बारे में चिंतित होने लगा। बाबा ने कहा, चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। वैद्यो नारायणो हरि, भगवान ही परम वैद्य है। स्वामी ने उसकी बीमारी की देखभाल की जिम्मेदारी ले रखी है। फिर वे हमारे विशेषज्ञ की ओर मुड़े और पूछा, दवाइयों और मिठाइयों में क्या अंतर है? वह सही उत्तर नहीं दे सका। वह यही सोचने लगा कि मिठाइयों और दवाइयों में क्या संबंध है। भगवान ने स्वयं इसका उत्तर दिया। अगर आपके पास 5 जनों के लिए पर्याप्त मिठाई है और 10 जने हैं तो आप इनको विभाजित करके 10 जनों में बांट देंगे। लेकिन आपके पास 100 लोगों के लिए दवाइयां हैं तो आप पूरे डोजेस के साथ केवल 100 लोगों का ही इलाज करेंगे। आपको बाकी मरीजों को बिना दवाई के ही वापस भेज देना होगा। उपाध्याय ने कहा, स्वामी, बिना दवाई दिए वापस भेज देना कठिन है। वे काफी दूरी तय करके आते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना होगा? भगवान ने फौरन कहा, उन्हें विभूति दे दीजिए। उपाध्याय ने कहा, कई लोगों को विभूति की शक्ति के बारे में ज्ञात नहीं है, उनमें उसके प्रति विश्वास भी नहीं है। क्या ऐसे में भी यह काम करेगी? बाबा ने हंसकर कहा, आप आंख के डॉक्टर हैं। यदि आपके पास किडनी की बीमारी से बीमार रोगी आए, आप क्या करेंगे? मैं उस रोगी को किडनी के डॉक्टर के पास जाने की सिफारिश करूंगा। आप कैसे करेंगे? नहीं, मैं उसे किडनी डॉक्टर के लिए सिफारिश नोट दूंगा। जिस क्षण विभूति रोगी के माथे को छू लेती है, उसकी सिफारिश मुझसे हो जाती है और यह मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि मैं उसकी देखभाल करूं। विभूति आपको मेरे द्वारा, अभी मैं सो रहा हूँ। विभूति आपके द्वारा मुझको दिया गया नोट है। ईश्वरीय डॉक्टर द्वारा विभूति की शक्ति को बतलाते सुनकर सभी वो चमके रहे थे। भगवान ने विस्तार पूर्वक समझाना शुरू किया कि विकास करते देशों में मेडिकल शिविरों का आयोजन किस प्रकार किया जाना चाहिए। वहां पर कैंपस में ले जाने वाली आवश्यक चीजों की फहरिस्त भी दी। डॉक्टरी करने वालों को हायर लर्निंग में एक पाठ्यक्रम है। वे मार्गदर्शन करने वाली बातें भविष्य के शिविरों के लिए भगवत गीता बन गई। सन 1992 में रूस के भक्तों ने सुरेंद्र उपाध्याय से रूस के ग्रामीण प्रांतों में मेडिकल कैंप लगाने की प्रार्थना की। रूस के श्री सत्य साई संगठनों की स्थापना औपचारिक रूप से फरवरी 1992 को हुई। हालांकि इससे पहले भी उनके देश में काफी संख्या में साई भक्त थे। डॉक्टर उपाध्याय को वहां पर मेडिकल कैंप लगाने में अधिक उत्साह नहीं था, क्योंकि वहां का आतंकवाद और कुख्यात केजीबी के दुष्प्रभाव के बारे में उन्हें पता था। एक बार रूस के भक्तों के साथ डॉक्टर उपाध्याय को भगवान ने प्रशांति निलयम में इंटरव्यू के लिए बुलाया। उनमें शूस की गालियां
और उनकी बहन सोफिया भी थी, जिन्होंने श्री सत्य साई साहित्य का रूसी भाषा में अनुवाद किया था। वे जुड़वा बहनें थी। गालिया यूके में रहा करती थी, जबकि सोफिया रूस में रहा करती थी। इंटरव्यू के दौरान गालिया ने रूस में मेडिकल कैंप के लिए आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। बाबा ने प्रसन्नता पूर्वक आशीष दे दिया। फिर चकित और संकोच करते उपाध्याय की ओर देखकर कहा, चिंता मत कीजिए, स्वामी आपके साथ रहेंगे। रूस में मेडिकल कैंपों की श्रृंखला की वह शुरुआत थी। मेडिकल कैंपों के दौरान उपाध्याय को भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव कई बार हुआ और उनका मानवीय हृदय पर पड़ा अप्रतिम प्रभाव का भी ज्ञान हुआ। यहाँ एक घटना का वर्णन है, जब वे साइबेरिया के यूराल प्रांत में एक मेडिकल कैंप का आयोजन कर रहे थे। जब उन्होंने पहली बार दल के सदस्यों से कैंप की बात कही तो उन लोगों ने कहा, उन्होंने कौन सा अपराध किया है कि वे साइबेरिया जा रहे हैं। सभी को मालूम है कि इसके कंसंट्रेशन कैंप के कारण आधुनिक समय में काफी कुख्यात है, लेकिन बाबा की ईश्वरीय इच्छा थी कि वहां मेडिकल कैंप लगाया जाए और मेडिकल कैंप लगाया ही गया। मेडिकल कैंप के थोड़े पहले ही उपाध्याय को एक्टेरिनबर्ग, जो यूराल की राजधानी है, को जाकर वहां के अधिकारियों से अनुमति पत्र लाने को कहा गया। वहां उनकी आगवानी 2 साई भाइयों द्वारा की गई, मिस्टर वलेरिये वोचिचिन, जो रूस के सत्य साई संगठनों के चेयरमैन हैं, और उनके भाई अलेक्जेंडर फिलिपोव। बिचौलिया सोफिया थी, जो गालिया की जुड़वा बहन थी। जब वे वहां उतरे तब बहुत ठंड थी, लेकिन उस आत्मीयता भरे स्वागत ने उन्हें अपने घर का सा माहौल प्रदान किया। अधिकारियों के साथ मीटिंग दूसरे दिन सवेरे के लिए तय हुई थी। रात को काफी बर्फ पड़ी, लेकिन सवेरे सब कुछ साफ हो गया था। वे स्वास्थ्य के प्रमुख अधिकारी के पास सवेरे 10 बजे गए। उपाध्याय को ऑफिस में लोगों को संशय भरे नेत्रों से उन्हें घूरते और कुछ खोजते से देखकर बहुत असुविधा का अनुभव हुआ। वे शांति पूर्वक भगवान की प्रार्थना करने लगे। वालेरिया ने शांति को भंग करते हुए उपाध्याय का परिचय ऑफिस के अधिकारियों से और स्वास्थ्य विभाग के सदस्यों से कराया और उन लोगों को बाबा के बारे में बतलाया। उन्होंने यह भी बतलाया कि डॉक्टर ने मदर टेरेसा के साथ कई वर्षों तक काम किया था। उपाध्याय ने सोचा कि उन लोगों को उनके बारे में सब कुछ पता है, क्योंकि चीफ उनके सामने ही फाइल के पन्ने उलट कर देख रहा था। प्रधान ने उपाध्याय से पूछा, मेडिकल कैंप का क्या अर्थ है? आप लोगों को चश्मे और दवाइयां मुफ्त में क्यों देना चाहते हैं? इसके पहले यहाँ ऐसा कोई कार्य संपन्न नहीं हुआ था। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि क्यों कोई उतनी दूर से यहाँ पर दवाइयां, चश्मे, उपकरण आदि देने के लिए लेकर आया है। वे यह जानना चाहते थे कि इसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। उपाध्याय ने समझाना शुरू किया, हमारे स्वामी सत्य साई बाबा के अनुसार सारा संसार बहुत बड़ा भवन है और विभिन्न देश इसके विभिन्न कमरे हैं। इन विभिन्न कमरों में रहने वाले हम सभी भाई बहन, अतः हम यहाँ पर रूसी भाई बहनों के प्यार का अनुभव करने आए और हम स्वार्थ रहित सेवा को उन्हें प्रदान करना चाहते हैं। रूस एक महान देश है
हम लोग यहाँ इसके बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में जानने के लिए आए हैं और साथ ही सहायता भी प्रदान करना चाहते हैं। हमें किसी भी प्रकार के प्रचार की आवश्यकता नहीं है। उपाध्याय ने पहली बार उनके चेहरों पर हंसी देखी और उन्हें पता चला कि साई का दिया हुआ विनम्रता और सत्यता का फार्मूला काम करने लगा है। उसके बाद वे बहुत घनिष्ठ मित्र हो गए। दूसरा प्रश्न था, आपके संगठन की पॉलिसी क्या है? बाबा ने हमें निर्देश दिया है कि हम देश के नियम प्रबंधनों के अनुसार काम करें, लोगों को स्वार्थ रहित सेवा प्रदान करें और बदले में उनके प्यार को प्राप्त करें। हमारे स्वामी द्वारा दिया गया नारा सभी से प्रेम करो और सभी की सेवा करो है। उपाध्याय ने उत्तर दिया। भगवान ने अपने प्रेम के चमत्कार का प्रयोग किया और लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने कैरोग्राड नामक स्थान पर मेडिकल कैंप का आयोजन करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी और आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करने का प्रबंध भी कर दिया। मेडिकल टीम का काम एक कॉलोनी को जाना था, फिर जेल को, वहां के लोगों की जांच करके मेडिकल कैंप लगाना था। जब उपाध्याय ने उनसे पूछा क्या वे कैंप लगाने से पहले कॉलोनी को जाकर देख सकते हैं, वे उसी समय तैयार हो गए। उपाध्याय और रूसी भाई और बहन दूसरे दिन वहां जाने के लिए तैयार हो गए। उस दोपहरी को बेलेराय उपाध्याय को जुराल पर्वतों को दिखाने का निश्चय किया, जो एशिया और यूरोप के मध्य प्राकृतिक बॉर्डर बनाते हैं। वहां इस प्रांत में धातु का पट्टा है जो दो देशों को अलग करता है। इस पट्टे के किसी भी और एक आदमी एक पैर पर खड़ा होकर दोनों द्वीपों में रहने का दावा कर सकता है। जब वे उस पॉइंट पर पहुंचे तब बर्फ भारी मात्रा में गिर रही थी और यहाँ चीर देने वाली ठंडक थी। अतः उन लोगों ने जल्दी जल्दी कुछ फोटोग्राफों को खींचकर लौट जाने का निश्चय कर लिया था, लेकिन रास्ते में कार में खराबी आ गई और ड्राइवर के द्वारा इंजन की मरम्मत किए जाने तक वे प्रतीक्षा करते रहे। एक युवा रूसी युवक जो उनके साथ यात्रा कर रहा था ने उपाध्याय से पूछा, क्या आप पास ही में स्थित शिव के मंदिर में जाना चाहेंगे? उपाध्याय को जुराल प्रांत में शिव के मंदिर होने की बात सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और वे जाने को तत्क्षण तैयार हो गए। लगभग 20 मिनट तक चलने के बाद वे मंदिर पहुंचे। यह यूराल शैली में बनी हुई लकड़ी की इमारत थी। वे वहां जो ही पहुंचे, लिंगाष्टकम को सुनकर उपाध्याय को बड़ा आश्चर्य हुआ। उपाध्याय 3 रूसी साथी सज्जनों के साथ अंदर गए और अंदर जो देखा वह उनकी कल्पना से परे था। एक ऊंचे कद का रूसी पुजारी लिंगम का अभिषेक कर रहा था। साथ में ब्रह्मा मुरारी सुरारचित लिंगम के आधार स्थान पर एक मोमबत्ती जलाकर रखी गई थी, जिसका प्रकाश बहुत मध्यम था। लयबद्ध स्त्रोत पाठन, अगरबत्तियों की खुशबू आदि सब मिलकर अलौकिक शांति बिखेर रहे थे। वे जमीन पर बैठकर प्रार्थना को सुनने लगे। जो ही प्रार्थना समाप्त हुई तब दाढ़ी वाले रूसी पुजारी हमारी ओर मुड़े और हम सबको तीर्थम दिया। वे हिमालय के साधु की तरह लग रहे थे। उन्होंने अपना परिचय देते हुए नाम भी बताया। उनका नाम बोरिस है और समझाया, यह संस्कृत के वो ऋषिया, जिसका मतलब है हे ऋषि का बिगड़ा हुआ रूप। चकित उपाध्याय ने पूछा, श्रीमान जी, क्या आप कभी भारत गए हैं? आपने यह स्रोत कहाँ से सीखा है?
मैं कभी भी भारत नहीं गया, किंतु मेरे स्वामी ने दर्शन देकर इस स्रोत को पढ़ना सिखाया है। आपके स्वामी कौन है? प्रश्न के उत्तर में साधु की तरह दिखने वाले रूसी पुजारी ने हंसते हुए मोमबत्ती को ऊपर उठाया। उस बत्ती की मध्यम प्रकाश में भगवान श्री सत्य साई बाबा का फोटो लिंगम के पीछे दीवार पर था। उपाध्याय के शरीर के अंदर आनंद की लहरें प्रवाहित हो गई। यह भगवान की वही मुद्रा है जिसे प्रशांति निलयम के मंदिर में इंटरव्यू रूम में उपाध्याय ने देखा था, जब बाबा ने मेडिकल कैंप का आयोजन रूस में करने के लिए इन शब्दों को चिंता मत करिए, मैं वहीं होऊंगा कहकर आशीष दिया था। साईराम दीदी। साईराम, बस काफी है। ठीक है जी। हाँ, ओम साईराम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। आज का पाठ जितना भी पढ़ा गया सभी भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, और ये मैं तो इसको कलयुग का भागवत कहती हूँ। ये आज का भागवत है जिसका हम पाठ कर रहे हैं। 8 दिन तक अगर हम कोई पाठ भागवत का रखवाते हैं, कितना सुनते हैं कितना नहीं, फॉर्मेलिटीज में पड़े रहते हैं। आचार्यों का, ब्राह्मणों का आयोजन किया जाता है इत्यादि, लेकिन ये जो आज का भागवत है ये भगवान की असीम कृपा से सुंदर तरीके से चल रहा है, और हर दिन हमें कोई ना कोई नया संदेश और शिक्षा देकर हमारे जीवन में परिवर्तन की उम्मीद बनाए हुए ये आगे बढ़ता है। आज का जो दिव्य संदेश पढ़ा, इसमें सारा ही बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने योग्य, जानने योग्य, आचरण करने योग्य है। पहला इंसिडेंट इसमें कैसे उन विदेशी भक्तों की रक्षा हुई, टेररिज्म का टाइम था शायद, हाईजैकिंग हुई, बम्बार्डमेंट इत्यादि, इस तकनीकी को बची। और एक तो ये इम्पोर्टेंट, और दूसरा और भी बहुत इम्पोर्टेंट, इसके बारे में शायद हम पहले भी बात कर चुके थे। डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय, इनके लिए कुछ विशेष परिचय की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में भी बहुत बड़ा परिचय है। भगवान के अनन्य भक्त हैं, और ये विशेष रूप से जो मुझे मालूम है ये आई स्पेशलिस्ट है, और जगह जगह ये कैंप्स लगा रहे हैं। और जो भी इंसान, जो भी भक्त जरूरतमंदों की सेवा के लिए आगे बढ़ता है, भगवान उससे 10 कदम आगे उसके साथ ही चलते हैं। ये जो थोड़े से समय में इस इंसिडेंट को जरूर मैं रिवाइज करना चाहूंगी। पहले भी शायद हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी एक बार। जगह जगह डॉक्टर उपाध्याय कैंप लगा रहे थे, तो जब भी उन्हें रशिया में कैंप लगाने के लिए विचार हुआ तो भगवान से परमिशन मांगी प्रशांत निलयम में। तो भगवान के सामने की बात हुई, और वो एरिया था साइबेरिया। हमने उसके बारे में हमने भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानते हैं, जहाँ बर्फ ही बर्फ पड़ी रहती है हमेशा। तो स्वामी ने आगे कहा, जब डॉक्टर सुरेंद्र उपाध्याय थोड़ा सा हेसिटेट कर रहे थे, तो स्वामी ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ करूंगा इस कैंप में। और कैंप में रशिया के भक्तों ने किस तरीके से सहायता की, क्योंकि पूरी वहां तक पहुंचने के लिए ऑफिशियल बहुत सी फॉर्मेलिटीज होती हैं जो पूरी करनी होती है। तो रशिया के भक्तों के साथ वो किस तरह से उन्होंने अपनी ऑफिशियल जो
जो भी फॉर्मेलिटी थी उनको पूरा किया। और जब वो ऑफिस में इस विषय में बात कर रहे थे कि आप लोग वहाँ क्यों जाना चाहते, वो ऐसा एरिया जहाँ कोई नहीं जाता, तो वहाँ आप क्यों जाना चाहते? और उनको कुछ संदेह भी हुआ कि हो सकता है कि इसके पीछे कोई कोई ऐसे क्या बोलते थे, कोई जासूसी इत्यादि या इस तरीके से ही कोई निशाना बनता हो। ये भी उनको विशेष रूप से इस बात की भी चिंता थी। फिर जब उन्होंने किस तरीके से पूछ लिया कि आप लोग क्यों हैं, क्यों जाना चाहते हैं, तो डॉक्टर उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि हम तो भगवान साईं बाबा के डिवोटीज हैं और बस हम सबकी सेवा के लिए, सबसे प्यार देखिए हमारा एक संदेश है जिसको हम लेकर चलते हैं और वहाँ हम कैंप लगाना चाहते हैं। जब उनको बिल्कुल जब वो निश्चिंत हो गए इस बारे में, तब उनको परमिशन मिली और वो साइबेरिया के उस एरिया में गए। वो जो एरिया है वो एशिया और यूरोप एक समझिए मिलाता है वो एशिया और यूरोप को, और उसके बीच में जो पार्टीशन है एक प्लैनेट को के साथ में तांबे की बहुत बड़ी एक जैसे एक पार्टीशन, जैसे तो लोहे का पत्ता से तांबे का जैसे वो वहां पर लगाया हुआ है। और अगर उस पर खड़े हो जाओ तो एक तरफ एशिया आता है, एक तरफ यूरोप आता है। तो ऐसी स्थान पर ये लोग कैंप के लिए पहुंचे और लेकिन अभी वो देख ही रहे थे एरिया कि वहां तो हर टाइम ही बर्फ पड़ती रहती, बर्फ पड़नी शुरू होगी, बहुत ज्यादा बरसात थी। तो उन्हें ये वहां के स्थानीय जो भक्त थे उन्होंने ये प्रतीक्षा करने के लिए कुछ समय, तो हाँ प्रतीक्षा कर लेते हैं। डॉक्टर उपाध्याय ने कहा जैसे किसी बीच में एक युवा भक्त था साथ में, स्वामी का डिवोटी था, उसने कहा कि यहाँ पास में ही शिव मंदिर है, आप क्या जाना पसंद करेंगे वहाँ? डॉक्टर उपाध्याय ने क्यों नहीं, क्या वो एरिया जहाँ बर्फ ही बर्फ और बहुत मुश्किल में शायद वहाँ जीवन बसर होता होगा, तो ऐसे एरिया में भगवान शिव का मंदिर। ठीक है, वो सभी पहुंचे और उनको अंदर से लिंगाष्टकम, ये 8 मंत्र हैं हमारे पास भी, वो स्तुति ग्रंथों में है, वो पढ़ते भी हैं उनको हम। वो लिंगाष्टकम के मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही है। फिर वो अंदर गए, छोटा सा मंदिर शिवालय, और एक बहुत से बैठे हुए लंबे, बहुत रशियन थे, लेकिन ऐसे लग रहा था सीमान कोई हिमालय का ऋषि होता है, और वो भगवान का अभिषेक कर रहे हैं और साथ में लिंगाष्टकम का पाठ कर रहे हैं। जब उनकी पूजा संपन्न हुई तो उन्होंने सबकी तरफ देखा और एक बस कोने में एक मोमबत्ती जल रही थी। उस मोमबत्ती की रोशनी में जब आँख था तो ऊपर देखा, तो उन्होंने पूछा कि आपने ये जो मंत्र है ये कहाँ से सीखा? तो मैंने अपने गुरु से सीखा। जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी में भगवान बाबा जी को लगी, उन्होंने नाम पूछा तो उसने शब्द तो रशियन बोरिस, लेकिन उन्होंने खुद ही स्पष्ट किया कि बोरिस जो है ये हिंदी संस्कृत का अपभ्रंश है, संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ शब्द है। ये अपभ्रंश बिगड़ा हुआ होता है, इसका मतलब है वो का मतलब वो ऋषि, बोरिस, यहाँ पर वो तो वो है वो, और संस्कृत में दो का अर्थ है अरे ले, संबोधन के अर्थ में, इसको बुलाने के अर्थ में वो शब्द का प्रयोग करते, वो और ऋषि, ये उसका अर्थ। डॉक्टर उपाध्याय को
बहुत आश्चर्य तो होना स्वाभाविक ही था कि जहाँ वो लोग आए, जो एरिया निगलेक्टेड एरिया भी कहेंगे और जिसमें आना भी नहीं होता, क्योंकि उस एरिया में कुछ उनको संदेहास्पद स्थितियों का भी कुछ स्थितियाँ भी रहती हैं, तो जहाँ वो कैंप करने के लिए आए हैं, मेडिकल कैंप करने के लिए आए हैं, और उस एरिया को युराल के पर्वत कहा जाता है। वो युराल के पर्वतों में आए वो, और कहाँ वो मंदिर और ऋषि तुल्य वहाँ का मंदिर का पुजारी, और वो शिव स्तोत्रों का पाठ कर रहा है। तो तब गौड़ोपाध्याय को समझ में आया कि भगवान ने कहा था जब शांति निलयन करने से पहले, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये है वो भगवान का दिव्यत्व, भगवान की सर्व व्यापकता। यहाँ एक हृदय को मथने वाला परिवर्तन है। मैं अंतिम पंक्ति में बढ़ती हूँ। भगवान बाबा ने गर्व से ढके युराल पर्वतों को कैलाश पर्वत की तरह बदल दिया। ये आगे कह रही थी, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ती हूँ। प्रश्न के उत्तर में साधु की तरह दिखने वाले ऋषि पुजारी ने हंसते हुए मोमबत्ती को ऊपर उठाया। जब मैंने पूछा तुम्हारी गुरु कौन है, कहाँ से सीखा तुमने, आपकी स्वामी कौन है, तो उस बत्ती की मध्यम प्रकाश में भगवान श्री सत्य साई बाबा का फोटो लिंगम के पीछे दीवार पर था। उपाध्याय के शरीर के अंदर आनंद की लहरें प्रवाहित हो गई, और ये भगवान की वही मुद्रा है। देखिए कोइंसिडेंस, ये जो उस फोटो में जो भगवान की मुद्रा के बारे में वो बता रहे हैं, ये वही मुद्रा थी जो शांति निलयम के मंदिर में इंटरव्यू रूम में उपाध्याय ने देखा, जिस समय भगवान से बातचीत हो रही थी, और भगवान की किस भाव को देखा था कि वही मुद्रा ही थी कि वो फोटो पीछे लिंगम के पीछे लगी हुई थी। और जब बाबा ने मेडिकल कैंप का आयोजन रूप में करने के लिए इन शब्दों को क्या कहा था, चिंता मत करिए, मैं वहाँ होऊंगा, मैं वहाँ रहूंगा, कहकर आशीष दिया था। भगवान बाबा ने बर्फ से ढके हुए युराल पर्वतों को कैलाश पर्वत की तरह से बदल दिया था। यहाँ एक हृदय को मथने वाला परिवर्तन है, जिसके गवाह डॉक्टर उपाध्याय हैं। हिमालय की श्रेणियों में उनके और उनके छात्रों के द्वारा मेडिकल कैंप के आयोजन के दौरान जो घटना घटी थी, जिसके बारे में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। और ये सच्चाई है कि वह हो सकता है वास्तविक रूप में वहाँ कोई मंदिर ना हो, और वो जो युवा था वो कहीं भगवान ही होगा, भगवान होगा। जैसे जिन्होंने कहा हम आप 5 से ही इंतजार करना है, बर्फ बहुत पड़ रही है, क्योंकि वहाँ बर्फ ही पड़ती रहती है, वो एरिया ही ऐसा है। लेकिन भगवान देखिए, भगवान की सृष्टि पे कौन सा वो हिस्सा है जहाँ भगवान की सत्ता नहीं है। वाक्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत्। इस संसार में जो कुछ जड़ चेतन स्वरूप जगत है, उसमें उस ईश्वर का निवास है। यही बात ये ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र है, और इस मंत्र से यही बात साकार रूप में हमें समझ में आती है। भगवान ने वहाँ उस एरिया में कैंप करवाना था, अपनी सर्वव्यापकता को संसार के आगे सिद्ध करना था, और जिनकी भी सेवा वहाँ हुई होगी में, बस भगवान ने तो अपनी सर्वव्यापकता को, दिव्यता को दर्शाना था। और वहाँ वो स्वयं मंदिर में शिव रूप में, साई शंकर के रूप में स्वयं को विद्यमान थे, और उन्होंने डॉक्टर उपाध्याय को जो कहा था कि मैं वहाँ उपस्थित रहूंगा, और वे वहाँ उपस्थित, उन्होंने अपनी वचनबद्धता को नहीं। ओम साई राम। अब हम सब मिलकर शांति पाठ करते हैं। ओम
शांति शांति समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।